एक प्यारा सा गांव था घंघोरपुर। घास, फूस, आम की टहनियां और हर शाम चौपाल में हंसी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन एक हफ्ते से कुछ अजीब हो रहा था। गांव में छोटी छोटी चीजें गायब हो रही थीं। कभी एक चप्पल, कभी दो जलेबी, कभी सरपंच की प्यारी कलम। हर किसी के घर से कुछ न कुछ हर रात गायब हो जाता। पहली रात हुआ कुछ ऐसा, चाची रीना ने सुबह देखा कि उसके बरामदे से एक खूबसूरत छोटा बर्तन गायब था। बच्चे बोले, अरे चाची, चोर आया होगा। चाची बोली, कौन? कैसे? मैं तो घर में ही सोई थी। गांव वाले एकदम हैरान रह गए। सबने कहा, कल रात हम सब चौकसी रखेंगे। अगले दिन सरपंच के आंगन से उसकी मशहूर पोटली जलेबियां गायब मिली। दूध वाले की टोकरी, स्कूल टीचर की पेंसिल, सब कुछ अलग अलग घरों से गायब। पर सब चोरी छोटी छोटी ही थीं, कभी कोई कीमती चीज नहीं। गांव में अफवाहें फैल गईं। यह चोर इंसान है या कोई जानवर। गांव वालों ने तय किया कि हर किसी पर शक किया जाए। और क्या मजेदार शक निकले। कुछ बोले, शायद मेहमान आला बिल्ला है जो चमक दमक चीजें इकट्ठा करता है। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, ये काम तो बंदर कर सकता है, वो तो ऊपर से कूद कूद कर चीजें उठा लेता है। चौकस भैंस वाला कहता, मुझे तो लगता है ये कोई चोर आदमी है जो रात में आता है। हर किसी ने अपना अपना तर्क दिया, पर सच्चाई अभी छुपी थी। किसी ने देखा कि कुछ जगहों पर काली सी परछाइयां और टहनी पर छोटे छोटे काले पंख पड़े हैं। किसी ने एक झूठ की काठी के पास अजीब सी चोंच के निशान देखे। बच्चे बोले, के कौवा। सबने कहा, कौवा कैसे चोरी करेगा? वो तो सिर्फ चमकदार चीज उठाता है। पर किसी के पास ठोस सबूत नहीं था, केवल छोटे छोटे संकेत। गांव ने योजना बनाई। सरपंच ने कहा, हम जाम करेंगे, एक झांसा बनाते हैं, अगर चोर फिर आए तो पकड़ लेंगे। वो बोले, हम एक नकली खजाना रखेंगे, चमकदार झमके, कुछ मिठाई और एक छोटी सी घंटी। रात को सब छुप गए और आंखें जमा कर बैठे। हर कोई सांस रोके बैठा रहा। आधी रात को अंधेरी परछाइयों के बीच कुछ हलचल हुई। सबने देखा काले पंख, एक छोटी चोंच और चमकदार चीजों की ओर एक तेज उड़ान। अरे हां, एक चालाक कौवा आकर झामेलों में पंख पसारते हुए चीजें उठा रहा था। कौवा झपट्टा मारकर घंटी, झुमके और जलेबियां अपने पास की टहनी पर रख गया। गांव वाले दौड़कर निकले, पर कौवा इतना चतुर निकला कि वो झेंप कर उड़ गया। पर गिरते फिरते उसने अपना एक बंडल छोड़ ही दिया। गांव वालों ने बंडल खोलकर देखा, झुमके, छोटी छोटी चप्पल की एक पतली, कुछ जलेबियां और ऊपर से एक छोटा सा पकौड़ा। सब हैरान, ये सब तो असामान्य है। तभी बच्चों में से एक ने देखा कि कौवे ने सभी चीजें अपने घोंसले के पास जमा कर रखी थीं और उसके घोंसले में छोटे छोटे अंडे थे। अरे वाह, कौवा चोरी क्यों कर रहा था? अपने बच्चों के लिए सजावट और खाने का इंतजाम करने के लिए। गांव वालों ने देखा कि कौवा ने चोरी की नहीं की, वो बस अपने नन्हे कौयों के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था। उसने सोचा होगा कि चमकदार चीजें उसके बच्चों के घोंसले को सुंदर बनाएंगी और जलेबी से बच्चे हंसेंगे। सरपंच ने कहा, अब समझ आया, ये कोई खलनायक नहीं, बस एक पिताजी कौवा था। गांव वालों की आंखें नरम हो गईं। उन्होंने सब सामान वापस लिया और छोटी सी टोकरी में कुछ मिठाइयां और दाना रखकर घोंसले के पास डाल दिया, ताकि कौवे को दोबारा चोरी न करनी पड़े। लेकिन मजेदार हिस्सा यह था, नट्टू, जो गांव का हमेशा शरारती लड़का था, बोला, अरे भाई, अगली बार अगर कौवा ने मेरे जलेबी ली तो मैं उसके लिए जलेबियां घर पर रख दूंगा, पर पहले उसने मेरे जूतों का सेट लौटा देना होगा। सब हंस पड़े। कौवा शायद समझ गया। वह उड़कर गया और अगली सुबह सबको देखकर लगता था जैसे कह रहा हो, धन्यवाद। और इस तरह घनघोरपुर के लोगों ने सीखा, कभी कभी जो चीज चोर जैसी लगती है, उसकी वजह का मतलब कुछ और ही होता है। थोड़ा दया और समझदारी रखने से बहुत कुछ सुलझ जाता है। रात में जब आप किसी अजीब आवाज सुने, रुको, सोचो, शायद वहां कोई कौवा अपनी छोटी सी दुनिया संभाल रहा हो। हैरानी में किसी पर आरोप मत लगाओ। कभी कभी वजह मासूम होती है। समझो, फिर निर्णय लो।